बैठे रहो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बैठ जाओ। डीपीपी के आंसर्स है ना सबके पास? कितने लोगों के पास है और नहीं है? कितने लोगों के पास? एक मिनट में लिख देता हूं, फटाफट नोट कर लें। डीपीपी 1-2 दिया था ना? इजी क्वेश्चंस लगे क्या आपको? लगा होगा सर पता नहीं क्या पढ़ाते हैं क्लास में। सिक्स का बी है क्या? इसमें क्या दिया है? अच्छा बी आएगा। हाँ तो अभी देख लेंगे, इसमें ए दिया हुआ है तो मैंने जो दिया है वो लिख दिया है। अभी देख लेते हैं इसमें क्या आता है। कोई बात नहीं, हाँ अभी चेक कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। घबराओ नहीं बिल्कुल भी, अभी चेक कर लेते हैं। मैंने कोई चेक करके थोड़े ना देखा है, मैं तो जो इस पे लिखा है वो बता दिया आपको। अब आपका जो डाउट होगा वो करके सॉल्व कर लेंगे। तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन डीपीपी 1, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 2 में डाउट है भाई। एक पर्सन किधर जा रहा है आपका? 30 मीटर नॉर्थ, देन 20 मीटर ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में 30 मीटर तो जा रहा है नॉर्थ में, तो ये नॉर्थ हो गया, तो यहां से 30 मीटर, ये तो हुआ आपका नॉर्थ। इसके बाद 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये लीजिए भाई 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। इसके बाद जो लास्ट मोमेंट है दैट इज 30√2 इन साउथ वेस्ट। अच्छा देखो साउथ वेस्ट दोनों लिखा है ना, तो इसका मतलब ये 45 डिग्री पर है। अगर ऐसे लिखा होता 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो वेस्ट से साउथ की तरफ 30 डिग्री, और अगर ऐसे लिखा होता 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, तो फिर साउथ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री, और साउथ वेस्ट लिखा है यानी ये 45 डिग्री पर, यानी साउथ वेस्ट इधर है एंगल बाइसेक्टर पे, है ना? कितना वैल्यू है? 30√2। तो मुझे बताइए 30√2 कुछ ऐसे आएगा, देखना आप देख सकते हो। कैसे? मुझे डायरेक्ट कैसे पता चल गया? क्योंकि ये हाइट 30 है क्या? ये हाइट 30 है, और 30√2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 30 आएगा, वर्टिकल भी ये 30 आएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं, ये वाला और ये वाला 30 आएगा। यस और नो? तो इसका मतलब इसका एंड पॉइंट यहां, इनिशियल वैल्यू और फाइनल पोजीशन, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। किस डायरेक्शन में आ रहा है? वेस्ट। तो वेस्ट का ऑप्शन तो एक ही है, तो ये आपके पास 20 है, ये टोटल यहां से यहां तक 30 है, देन इट विल बी
10 in this direction. Okay. Next, क्वेश्चन नंबर 3, 4 में डाउट है? देखो थोड़ा सा रोलिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, बट हम लोग 12th में है तो मैं इसको बोल सकता हूं। मिटा दो ये। देखिए रोलिंग में क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 ना। देखिए एक व्हील रोल कर रहा है जिसका रेडियस कितना है। तो अभी हम लोग रोटेशन के कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ सिंपल बात कर रहे हैं कि रोलिंग का मतलब क्या होता है। जैसे ये आपका सरफेस है, ये इस पे रोल करना है, तो जैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऐसे टच करेगा ना, तो ये यहां पर स्लिप नहीं करना चाहिए, तो ये ऐसे घूमेगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? देखो मैं जो घुमा रहा हूं उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेस्ट पर, फिर क्या होगा, अगला पॉइंट जमीन पे टच करेगा, फिर उसके अबाउट ऐसे घूमता हुआ चला जाएगा। क्लियर है? तो कितना राउंड कंप्लीट हो गया? तो क्या आपको लगता है कि यहां से लेके यहां तक ये पूरा पार्ट ऐसे जमीन पे टच करता हुआ जाएगा? तो मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये, तो हाफ राउंड के बाद क्या होगा, आपका ए पॉइंट ऊपर आ जाएगा, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, बेसिकली ये डिस्टेंस बराबर होगी। तो दिस डिस्टेंस विल बी पाई आर एंड दिस विल बी योर 2r। तो पाथ का डिस्टेंस पूछा है या डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस हम आपको रोटेशन में कैलकुलेट करके बताएंगे। किस चैप्टर में? रोटेशन में। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आता है 4r। कितना आता है? और कंप्लीट आता है 8r, पूरा एक राउंड का। तो वो हम लोग रोटेशन में बात करेंगे। अभी डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। तो ये तो डायरेक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर। आ गया? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 में डाउट है? मतलब अभी कुछ लोग हैं जो क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं। मैंने पहले भी बोला है कैलकुलेशन की आदत डाल लो। कितना? क्वेश्चन नंबर 10 है ना। एक पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, स्ट्रेट रोड पे चलता है, उसका मार्केट 2.5 किलोमीटर दूर है, और वो किस स्पीड से पहुंचता है? 2.5 किलोमीटर, और इसकी स्पीड रहती है 5 किलोमीटर पर आवर। यही ना? तो पहले बताइए इसको जाने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम ऑफ गोइंग अगर देखें हम, दैट इज 2.5 अपॉन 5, दैट इज हाफ एन आवर। तो 30 मिनट्स तो इसको जाने में लगा, और उसके बाद वो रिटर्न आता है कितनी वेलोसिटी से? 7.5 किलोमीटर से आता है, किलोमीटर पर आवर से। तो जब ये रिटर्न आएगा यहां तक, तो क्वेश्चन ने आपसे डिमांड की है द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ 0 to 40 मिनट्स। तो 40 मिनट, 30 मिनट तो हो गया उसको, तो और कितना चलाना है? 10 मिनट में देखते हैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं। मान लीजिए ये स्मॉल डी है, 7.5 किलोमीटर पर आवर, और 10 मिनट्स, दैट इज 10 by 60, so that will be your 75 by 60, that is 5 by 4। 5 by 4 किलोमीटर और चला, क्या वो रिटर्न आ गया अपनी जगह पे? नहीं आया है। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है? 2.5 प्लस 5 by 4 अपॉन टोटल टाइम 40 मिनट्स है ना। तो यूनिट क्या दिया इन्होंने? 40 by 60। ये लीजिए, ठीक है। ये वापस यहां तक नहीं आया है। बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे हैं जो वापस इधर उधर आ जाता है ना। नेक्स्ट, हो गया? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6।
आउट तो है, चलो आंसर तो इसमें ए दिया हुआ था ना, हम लोग देख लेते हैं 6 का आंसर क्या आएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है, 2 बॉयज आर स्टैंडिंग एट ए एंड बी। ये लीजिए, एक बॉय ए है और दूसरा बी। यहां पर कितने सेपरेशन है इनके बीच का, ए सेपरेशन है। फिर कह रहा है बॉय बी स्टार्ट्स रनिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी। तो बी वाला जो है वो परपेंडिकुलर स्टार्ट करता है। स्पीड कितनी है इसकी, v1। ओके, ऐसे जाएगा। और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बॉय स्टार्ट्स रनिंग साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी v। तो जब वेलोसिटी v बोल दिया तो ये सब कांस्टेंट है, वेरिएबल तो नहीं है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का पाथ स्ट्रेट लाइन होता है क्या, तो ये भी ऐसे सीधा जाएगा और ये वाला भी सीधा जाएगा। कितनी वेलोसिटी से, तो मीटिंग पॉइंट ये है, दोनों एक साथ शुरू कर रहे हैं। तो एट एनी टाइम t तक इसका डिस्प्लेसमेंट है vt, इसका डिस्प्लेसमेंट है, और इनका फाइनल लोकेशन सेम है। तो योर रिलेशन इज v1t का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू vt का क्या पूछा है, टाइम। तो वैल्यू ऑफ टाइम इज v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू, द वैल्यू ऑफ टाइम इज a अपॉन अंडर रूट v स्क्वायर माइनस कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बेटा इसमें भी बी ए लिख, इसमें ए लिखा था पर इसको बी कर लो, है ना। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट क्लास में आपको शीट का होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा तैयार रहे क्वेश्चंस को करने के लिए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि अपन देखें और ऐसे टिक कर दें, समझ गए क्या। पेन चलाना है, एनालिसिस करना है, तब आपका आंसर आएगा। तो हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन पे आ गए थे। देखिए जो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में हमने 3 फॉर्मूले एस्टिमेट किए, मिटा दो ये। कौन कौन से फॉर्मूले होंगे, तो एक आपके पास आ रहा है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये है वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी। इसके बाद आपने देखा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और नेक्स्ट v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x। ओके, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर है, v वेक्टर है, u वेक्टर है, a वेक्टर है। तो ये सारी चीजें कैलकुलेशन करते वक्त हमने इसको डायरेक्ट एज अ सिंबल रख दिया है। तो फिर 1D में आप सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में आपकी चॉइस होती है, आप किसी भी डायरेक्शन को क्या मान सकते हैं, प्लस, और उससे दूसरा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और फिर वैल्यूज रखें, उससे आप एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस इन ग्राफ्स की प्लॉटिंग, इनकी प्लॉटिंग कैसे करनी है ना। इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करते हैं क्वेश्चन करते वक्त। देखने में तो सबको दिखता है कि ये सर बहुत इजी है, लेकिन गड़बड़ी कहाँ होगी आपको पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी की प्लॉटिंग कर लेते हैं, है ना। एक बात बताइए, हमारे पास u के कितने केस हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो सकती है, आइदर इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पर जो भी कंडीशन है हम उस पर बात करें। तो मान लीजिए आपका u की वैल्यू 0 है, तो क्या आपको लगता है योर स्ट्रेट लाइन विल पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर u 0 है तो ये स्ट्रेट लाइन कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो आपको दिख रहा है vt का। और पहली बात ये तो सिंपल सा समझ में आ रहा है ना कि ये स्ट्रेट लाइन फंक्शन है टाइम के साथ, लेकिन इसमें वैल्यूज पर डिपेंडेंसी रहेगी कि इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि वो आप पे डिपेंड करता है। आपने इनिशियल वेलोसिटी 0 का ही माना है, फिर आपकी चॉइस है
कि आप एक्सीलरेशन के डायरेक्शन को प्लस मानते हो कि माइनस मानते हो, या क्वेश्चन आपको खुद बताता है ऑप्शंस में कि किसको प्लस मानना है किसको। तो अगर मैं इसको एक ही डायग्राम में एनालाइज करना चाहूं तो मेरे पास दो केस हैं। अगर मेरा एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो मैंने उसको प्लस ए नॉट लिख दिया, मतलब मेरे कैलकुलेशन में एक्सीलरेशन क्या चल रहा है, प्लस ए नॉट। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए नॉट टी। तो एक्सीलरेशन को मैंने पॉजिटिव कर दिया। अब मेरे पास u के भी कितने ऑप्शंस हैं, दो हैं कि तीन। आइदर इट विल बी जीरो और इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये आपका v वर्सेस t, तीन ग्राफ बना रहा हूं, स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव स्लोप होगा ये कंफर्म है। क्या इन तीनों में से कोई भी ग्राफ हो सकता है? ऑल थ्री आर पैरेलल टू ईच अदर, इनमें से कोई भी हो सकता है। तीन ग्राफ नहीं बना रहा हूं मैं, डायरेक्ट आपको एक ग्राफ बता रहा हूं। तो इन तीनों में क्या चीज पॉजिटिव है? क्या ये वो कंडीशन है व्हेन योर u इज प्लस u नॉट? ये वो कंडीशन है when your u is 0 and this is the condition when u equals to minus of u naught. Confirm? इसी तरह से if the acceleration is minus a naught, तो अगर एक्सेलरेशन आपका माइनस ए नॉट है तो आपका v का एक्सप्रेशन बनेगा u माइनस ए नॉट टी। तो स्लोप नेगेटिव आना मस्ट हो गया। और थ्री वैल्यूज ऑफ ओके, थ्री वैल्यूज ऑफ u, आपका ग्राफ कैसे कैसे बनेगा, तो v वर्सेस t। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्लोप तो नेगेटिव आने वाला है और कांस्टेंट स्लोप आने वाला है। बट ऐसे आपके पास ध्यान रखना ये तीन अलग अलग कंडीशन पे ग्राफ हैं। अरे यस और नो? तो ये है व्हेन योर u इक्वल्स टू प्लस u नॉट एंड योर u इक्वल्स टू और u इक्वल्स टू। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे पता है, ये देखेंगे फिर केस रटेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। क्या ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है? आपका m नेगेटिव है और ये बताएगा y एक्सिस पर इंटरसेप्ट। तो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव होगा और जीरो होगा तो जीरो से। तो ये आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व है, इनमें से किसी तरीके का ग्राफ आपका बन सकता है। ओके, तो इसको नोट करिए। ये मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अगर सेम डायरेक्शन है या अपोजिट है या इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तभी कैसा पॉसिबल होगा आपका कर्व, मतलब पाथ रेक्टिलिनियर, अदरवाइज द पाथ विल बी कर्व्ड पाथ। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व आपका वीटी कर्व स्ट्रेट लाइन है बिकॉज द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ओके, अब हम लोग बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व। ठीक है, ये तीनों पैरेलल दिखने चाहिए। इस ग्राफ का स्लोप टेन थीटा प्लस ए नॉट को बताता है, किसको? और इस ग्राफ का स्लोप टेन थीटा माइनस ए नॉट को बताता है। तो वीटी ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है। m के अकॉर्डिंग, एक्सीलरेशन के अकॉर्डिंग m की वैल्यूज आपकी आ जाएंगी और इनिशियल वेलोसिटी किधर आपने माना है ये आपकी चॉइस होती है। क्लियर है क्या?
1D में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हो तो फिर आपको वैसे ही चलना है जैसे बोला गया है। क्लियर है क्या? अच्छा, अब हम लोग बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, मिटा दूं ये? अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ जो रिलेशन आपको दिख रहा है, ये क्वाड्रेटिक रिलेशन है या नहीं? तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला। अब हम इसको तो लेने वाले हैं एक्स वाई एक्सिस पे, और इसको हम एक्सिस बदल भी सकते हैं, बट अभी हम बात करें ये वाई पर, और ये मैक्सिमम ऐसे ही ग्राफ आएगा आपके पास। तो आपका ये तो हुआ वाई एक्सिस और ये हुआ एक्स एक्सिस। तो ये समथिंग ए एक्स प्लस बी जैसा फॉर्मेट है, मतलब ये ए एक्स प्लस और सॉरी ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स जैसा फॉर्म है, यानी क्वाड्रेटिक है। तो आपको पता है कैसा पैराबोला है? अपवर्ड ओपनिंग या राइटवर्ड लेफ्टवर्ड ओपनिंग? अपवर्ड डाउनवर्ड होगा या राइट लेफ्ट होगा? देखो ये जानते हो ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, कभी नाम सुना है? कभी सुना है? तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड खुलता है, और अगर y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर में ऊपर या नीचे खुलता है। क्लियर है क्या? तो अब मुझे बताओ, जैसे सिंपल आप एक्स स्क्वायर होता है तो ओरिजिन से बना देते हो, लेकिन यहां पर जब आप देखेंगे तो सबसे पहली बात तो ये मल्टीप्लायर डिसाइड करेगा कि अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है कि डाउनवर्ड। अगर ये पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपनिंग, और नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। ये दोनों बातें समझ में आ गई? तो आपको पता है अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला ऐसा होता है और डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला ऐसा। लेकिन जब हम ग्राफ बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि ग्राफ की स्टार्टिंग कहां से होगी और एंडिंग किस जगह पर होगी। हम कोई एग्जैक्ट बात नहीं कर रहे हैं, बट अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करके चलना पड़ता है कि कैसे ग्राफ स्टार्ट होगा। बात समझ रहे हो? तो सबसे पहले मैं इसमें एक्सेलेरेशन पॉजिटिव लेता हूं। तो पहले आपको पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कैसा फंक्शन है? पैराबोलिक। सही बात है। अब पैराबोलिक फंक्शन है तो मैं एक केस ले रहा हूं, योर एक्सेलेरेशन इज प्लस ए नॉट, मतलब आपके एजम्पशन के करस्पॉन्डिंग आपका एक्सेलेरेशन प्लस ए नॉट है, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा? योर डिस्प्लेसमेंट वुड बी यू टी प्लस हाफ ए नॉट टी स्क्वायर। तो अब कंफर्म हो गया कि ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। यस और नो? लेकिन ये जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स कहां पर है हम वो एनालाइज नहीं कर रहे हैं, वो आप लोग मैथ्स में करते रहना, निकाल हम सकते हैं यहाँ पे। बट जैसे इसका अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला हो गया, अब ग्राफ बनाते वक्त अभी भी रुकना है। ये जो u देख रहे हो आप, इसके करस्पॉन्डिंग आपका फंक्शन चेंज होगा कि ये प्लस है कि माइनस है कि जीरो है। तो अभी आपके पास u की 3 वैल्यूज हैं, तो बिना देखे आप ग्राफ ट्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला ये लो, लेकिन इसमें ये क्या था इस पर भी आपको सोचना है। तो अब ऐसा देखते हैं, इसको सोचने का तरीका क्या है पता है? ऐसे समझो, पहले मुझे ये बताइए, मान लो मैंने डेल्टा एक्स वर्सेस टी का ग्राफ ये बना दिया, ओके? तो क्या आपको ये बात समझ में आती है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप भी वेलोसिटी देता है? हाँ या ना? और इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या? एक मिनट, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या? t बराबर 0 की वेलोसिटी, हाँ या ना? अच्छा एक बार इसको डिफरेंशिएट करो, या डायरेक्ट आपको पता भी है कि t बराबर 0 की वेलोसिटी u है, t इक्वल टू 0 की वेलोसिटी u है। मान लो कि आपका t इक्वल टू 0 यहां है, तो मुझे बताइए u की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव? जैसे स्लोप की बारी आएगी तुरंत हालत गंभीर हो जाती है। स्लोप है तो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, स्लोप नेगेटिव है। यहां स्लोप और यहां, तो याद रखना आपका इनिशियल वेलोसिटी डिसाइड करेगा फंक्शन कहां से शुरू करना है। अगर ये 0 है तो आपको इस अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला में स्टार्ट यहां से देना है। मेरी बात समझ में आई?
अगर इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, इनिशियल मतलब स्टार्ट कहां से दे रहे हैं हम, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है तो ग्राफ यहां से स्टार्टिंग देंगे हम, फिर आगे आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग वहां से होगी जहां उसकी इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए, बात समझे। और अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ग्राफ यहां कहीं से शुरू होगा। तो इसके 3 केस बना देता हूं मैं। तो जब भी आप ग्राफ ट्रेस करेंगे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ अपवर्ड ओपनिंग एंड डाउनवर्ड ओपनिंग से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम भी वो ग्राफ बना के एग्जाम में देंगे। तो बताइए, आपको ये दिख रहा है कि इस फंक्शन के अकॉर्डिंग t इक्वल टू 0 पर डेल्टा x इक्वल टू 0 है। तो ग्राफ तो यहां से शुरू कर देंगे, यहां से शुरू करेंगे। अब मुझे देखना पड़ेगा u पर, डाउट है मुझे, u पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि 0। तो बताइए, अगर u 0 हो तो ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, कहां से शुरू करूं। तो देखिए ऐसे शुरू करूंगा कि एक्स एक्सिस मुझे टेंजेंट दिखाई दे। ये ग्राफ तब बन रहा है व्हेन u इक्वल्स टू 0। अगर आपका u पॉजिटिव है तो यहां देखना, यहां पर टेंजेंट खींचने पर 0 आना चाहिए। फिर अगला पॉइंट, अगर आपका u इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है तो यहां कहीं से ग्राफ शुरू करो। तो वो कैसे शुरू होगा, देखो ये u इक्वल्स टू प्लस u नॉट। इतना घबरा के मत देखो, आराम से देखो। यहां पर आप टेंजेंट खींचेंगे तो एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाता हुआ दिख रहा है, कितना एक्यूट दिख रहा है। और यही अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव होती तो ये ग्राफ यहां कहीं से शुरू होता, यहां से नेगेटिव साइड से शुरू होगा, मतलब स्लोप क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो इस केस में मेरा ग्राफ जाएगा इस तरीके का पैराबोला। तो ये है u इक्वल्स टू प्लस u नॉट, ये u इक्वल टू, एंड दिस इज u इक्वल टू माइनस u नॉट। समझ में आई बात। सिर्फ अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला पहचानने से काम नहीं चलेगा, वो पैराबोला कहां से स्टार्ट करना है और लगभग कहां पे खत्म करना है। तो मुझे यहां पर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो ये कहां पर देख रहा हूं मैं, ये सारे स्लोप इस जगह पर, ये पॉजिटिव स्लोप, ये वाला नेगेटिव स्लोप, और ये वाला 0 स्लोप। समझ में आई बात। तो यहां से आपका ग्राफ जो शुरू होगा वहां ये तीनों बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसके करस्पॉन्डिंग हम आगे बढ़ेंगे, यस और नो। इसको नोट करिए। तो ये आपका जो पैराबोला है इसके हिसाब से एडजस्ट होगा। इसमें गलती नहीं होगी कि अपवर्ड ओपनिंग बनेगा, मिस्टेक होती है यहां पे कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है। समझ आया क्या, क्योंकि ऑप्शन सारे दिए होते हैं। जीरो। आ गया समझ में। तो देखो एक्सीलरेशन को फिक्स करके u की 3 वैल्यूज पर ग्राफ बना रहे हैं हम। हाँ, क्या क्या t इक्वल्स टू 0 पे, कहा इसका, नहीं मैंने थोड़ा ध्यान से बनाया बेटा। ऐसे देखो, वो चीज आपको शो करना बहुत मुश्किल है, बट मैंने एक ग्राफ तो ऐसे उठाया है सीधा, और एक को मैंने ऐसे हल्का सा थोड़ा आगे ले जाके ही उठाया, समझ गए। तो वो टेंजेंट है ना यहाँ पर, तो बस थोड़ा सा फर्क दिखेगा दोनों में, बात समझ गए। लेकिन ये वाला जो है ये आपको प्रॉपर्ली क्लियर दिखाई देगा। इतना समझ में आ गया।
अब सेकंड केस लेते हैं, योर एक्सेलरेशन इज माइनस ए नॉट, उस पे भी 3 केस बनेंगे, ये मिटा दूं क्या? तो एक्सेलरेशन अगर माइनस ए नॉट लेते हैं, तो इफ एक्सेलरेशन माइनस ए नॉट, मतलब ए नॉट एक पॉजिटिव वैल्यू है, माइनस ए नॉट उसका एक्सेलरेशन है, देन आई विल राइट डेल्टा एक्स इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए नॉट टी स्क्वायर। तो ये तो फिक्स कर दिया आपने डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, लेकिन ये अभी भी फिक्स, जरा देखो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला ऐसा होता है, और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। तो t बराबर 0 पे जहां भी होंगे हम, इनिशियल वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो t बराबर 0 पे यहां होंगे हम कहीं, क्योंकि ऐसी जगहों पर क्या आ रहा है, स्लोप पॉजिटिव, यहां पर स्लोप 0 और यहां स्लोप। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं u की 3 वैल्यूज के लिए, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये आपका टाइम, ये है डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो मुझे बनाना है पहले u इक्वल टू 0। देखो मैं कैसे बना रहा हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ के, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला तो था ही, लेकिन t इक्वल टू 0 पर टेंजेंट 0 आना चाहिए, मतलब स्लोप 0 आना चाहिए। उसके बाद अगर u नेगेटिव हो तो थोड़ा ऐसे आएगा, ताकि यहां पर स्लोप नेगेटिव दिखे, और अगर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कैसी है यहाँ, पॉजिटिव, समझ में आ रहा है? तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी माइनस यू नॉट को रिप्रेजेंट करता है, ये इनिशियल वेलोसिटी 0 को रिप्रेजेंट करता है, और ये इनिशियल वेलोसिटी प्लस यू नॉट। तो इनिशियल वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग 3 एस्पेक्ट्स हैं यहां पर, है ना। तो ये अपवर्ड ओपनिंग और डाउनवर्ड ओपनिंग तो होते हैं, बट आप चाहो तो कॉपी में लिख लेना कि इनिशियल वेलोसिटी का ध्यान रखना होता है, जैसे क्लास अपने रूम पे लिखते हो ना जाके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये ग्राफ बनाते वक्त ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही मिस होगा, इनिशियल वेलोसिटी। अगर आप ये ढंग से रख दोगे, ग्राफ कभी गलत नहीं होगा। अभी हम लोग बनाएंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी। क्लियर? ओके, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व है। अब अगले कर्व पे बात करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स। नेक्स्ट कर्व है आपका वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स। ओके, देखो इधर, अगर y ये है, इसको मैं y एक्सिस पे ले जा रहा हूं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर, क्या बनेगा, और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और ये वेरिएबल है। तो आप v वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का आप ग्राफ बनाना चाहते हैं, कंफर्म। अब दिक्कत कहां पे है कि जो ये डेल्टा एक्स है, अच्छा चलो अगर मैं वी स्क्वायर और डेल्टा एक्स का ग्राफ बनाने के लिए कहूं तो क्या बनेगा,
वी स्क्वायर सुन के जवाब दिया करो। वी स्क्वायर वर्सेस डेल्टा एक्स का ग्राफ। तो अगर मैं वी स्क्वायर की डायरेक्ट प्लॉटिंग करूं तो ये स्ट्रेट लाइन फंक्शन होगा, तो आप अपने आप बनाएंगे। अगर v वर्सेस डेल्टा एक्स का ग्राफ बनाना है तो फिर पैराबोला तो है बट ये वाई स्क्वायर है और ये x, तो आपको पता है कि इसका मल्टीप्लाई डिसाइड करेगा कि ये राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला है या लेफ्टवर्ड ओपनिंग पैराबोला। इतनी बात समझ में आई? तो जैसे पहले हम मान लेते हैं कि सपोज तो एक्सलेशन प्लस ए नॉट है, वी स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस ए नॉट डेल्टा एक्स। बताओ कैसा पैराबोला? अपवर्ड बोल रहे हैं कुछ लोग, देखो राइटवर्ड हो जाएगा अब। अच्छा, इसका वर्टेक्स कहां पर है? यू पे डिपेंड करेगा। अच्छा, अगर यू जीरो रख दे तो ओरिजिन पे आ जाएगा, यू जीरो रख दे तो ओरिजिन पे आ जाएगा, और अगर यू की पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इसका वर्टेक्स। एक मिनट, आप लोगों ने क्या मैथ्स में पैराबोला कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना, तो इतना वर्टेक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है फिर। ठीक है, फिर कैसे बनाना है मैं बताता हूं आपको। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसका u इक्वल टू 0 कर देता हूं। ओके, तो इसमें फर्स्ट केस ले रहा हूं मैं, इस पे ज्यादा u इक्वल टू 0, तो मेरा v स्क्वायर क्या आएगा? 2 a नॉट डेल्टा x। तो पैराबोला किधर खुलेगा? राइट साइड में। एक मिनट, तो ये आपका y एक्सिस पे तो आ गया वेलोसिटी, और x एक्सिस पे क्या आया? डिस्प्लेसमेंट। ये पैराबोला कैसे खुलने वाला है? राइट साइड में। तो मुझे बताइए, डेल्टा x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 आएगी क्या? है ना? और हम इसका जब स्लोप एस्टिमेट करेंगे मान लीजिए, तो अगर आप यहां पर देखें कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये आएगा 2v dv बाय dx इक्वल्स टू 2a नॉट आ जाएगा, है ना? तो मेरे पास जो ये वाला पॉइंट है, हालांकि उसकी कोई नीड नहीं है, तो ये जो वर्टेक्स होता है ना, ये इस सिचुएशन में वर्टेक्स यहां पर आएगा। मैं याद दिला रहा हूं अब आपको, जब पैराबोला पढ़ लोगे तो फिर आपको ध्यान रखना अभी वर्टेक्स कहां आएगा? यहां। तो एक बार ऐसे सोचो पहले कि सर पैराबोला बनाने के लिए ये आपका राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, ये है, लेकिन अभी ये ग्राफ पूरा बनेगा नहीं, अभी देखना पड़ेगा कि बनाना कैसे है। तो पहले ये पता चल गया इट इज अ राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला। तो ये बात आप याद रख लोगे कि इस सिचुएशन में आपका वर्टेक्स आएगा यहां कहीं पे। इतनी बात समझ में आती है? यहां आएगा आपका वर्टेक्स। अब बताइए, इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन पॉजिटिव, क्योंकि ये v और एक डेल्टा x का ग्राफ है। इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन, क्या पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी? पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो इसका मतलब ये ग्राफ कौन सा बनेगा? ये वाला। नीचे वाला ग्राफ नहीं बनेगा। तो ये आपका पैराबोला बन गया। किस तरफ ओपनिंग? राइटवर्ड ओपनिंग। लगातार इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव में है, बढ़ रही है, समझ गए क्या? और आप करस्पॉन्डिंग देख सकते हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला ग्राफ है। वर्टेक्स यहां पर है, अगर यहां पर कोई कांस्टेंट नहीं आ रहा हो ना, तो आपका वर्टेक्स कहां आएगा? इस जगह पे। तो पहले ऐसे पूरा बना दिया हमने, फिर मैंने देखा कि भाई वेलोसिटी भी पॉजिटिव आएगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है क्योंकि ये वी स्क्वायर है ना, तो वी स्क्वायर दो वैल्यूज देगा, प्लस एंड माइनस में। तो कौन सा पिक करें वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, यस और नो। तो ये ग्राफ इस तरीके का बना। पहला पॉइंट समझ में आया सबको? एक बार इसको बनाओ। अब हम यू की वैल्यूज लेके डिफाइन करेंगे कि कैसे बनेगा ग्राफ। थोड़ा जल्दी बनाना है।
ओके, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना। जनरली इस पॉइंट पे डिस्कशन जो है बच्चों को कम पता होता है, तो जो मैं कर रहा हूं इसको ध्यान से सुनना। इस पे कई बार ग्राफ आया है, आपने देखा भी होगा, ऊपर से बॉल गिरा दिया है, वो जमीन से कोलाइड कर रहा है, वो v और x का ग्राफ आपसे पूछते हैं, ठीक है? तो इसको थोड़ा ढंग से एनालाइज करें। इतना क्लियर है सबको? ओके, अब देखिए अगला केस ले रहा हूं, व्हेन u इज पॉजिटिव, तो मेरा ग्राफ कैसे जाएगा देखना। व्हेन योर u इज समथिंग प्लस u नॉट, तो v स्क्वायर इक्वल टू u नॉट स्क्वायर प्लस 2a0। क्या ये आपका a0 पॉजिटिव है? तो ये तो कंफर्म है कि हमारा पैराबोला किधर ओपनिंग है, राइटवर्ड। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता देता हूं। इस तरीके के फंक्शन में जैसे इधर तो y स्क्वायर है, इधर x और इधर एक कांस्टेंट टर्म है, तो अभी ये कांस्टेंट टर्म नहीं थी तो वर्टेक्स 0 0 पे था, 0 0 पे था, और ये वैल्यू, तो यहां पे आपको पता है क्या करना है वर्टेक्स ढूंढने के लिए? आप सिर्फ क्या कर दो, अगर आप v0 डालते हैं इस फंक्शन में, मैं जनरल पैराबोला नहीं सिखा रहा हूं, जनरल पैराबोला आप लोग पढ़ेंगे, बात समझ गए? मैं सिर्फ इस फंक्शन को यूज करना सिखा रहा हूं। अगर आप v0 डालते हैं, क्या डालते हैं? v0, बताइए डेल्टा x क्या आएगा? क्या नेगेटिव वैल्यू आ रही है? तो आप v0 डाल के वर्टेक्स ढूंढ लेना, तो ये होगा तो ऐसा फंक्शन, और x एक्सिस पर ऐसा होगा। अभी आपने कहां बनाया था? अभी आपने ऐसा बनाया था, ध्यान से समझना, अभी ऐसा बनाया था, ये 0 किया था। अब अगर आप इसमें v0 डालें तो डेल्टा x क्या आएगा? इसका वर्टेक्स यहां है, समझ में आई बात? तो इसका वर्टेक्स इस जगह पर है, और कोई दूसरा केस नहीं बन रहा है यहां। देख लो, आप a0 को तो मैंने पॉजिटिव कर ही रखा है, आप v0 करोगे तो डेल्टा x की एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, वो जो वैल्यू है ना वही वर्टेक्स की लोकेशन है। पहली बात तो ये। तो देखिए, अब मैं ग्राफ को ट्रेस करने से पहले तो मैं जनरल बना देता हूं, फिर देखूंगा कि क्वेश्चन क्या डिमांड क्या है। बोर्ड पे फोकस करें, डेल्टा एक्स एंड v, तो मैंने इसको क्या रखा? v0। v0 का मतलब समझते हो ना, v0। तो आप तो बस ऐसा करना, यहां v0 डाल के वर्टेक्स ढूंढ लेना कहां है। v0 डालने पे नेगेटिव आएगा, यानी यहां पर है वर्टेक्स, यहां पर वर्टेक्स है। अभी भूल जाओ, बना दो डायग्राम पूरा, बाद में देखेंगे क्या करना है। ये वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग ये राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला बन चुका। अब बताइए, डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, यही है ना इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 पे ही तो आएगी। क्या वो वेलोसिटी पॉजिटिव है? डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 पे ये उठाऊंगा मैं, ध्यान से समझना। अब बताइए, इसके बाद आपका पार्टिकल पॉजिटिव में एक्सेलरेट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी कभी नेगेटिव हो सकती है? हमेशा। क्या लगातार बढ़ेगी? क्या लगातार? बताओ, डेल्टा एक्स 0 के बाद डेल्टा एक्स हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है। तो एक तो उधर का ग्राफ खत्म हो गया, डेल्टा एक्स यहां नेगेटिव नहीं हो रहा है, डेल्टा एक्स नेगेटिव हटा दिया हमने। कैसे? आप इस फंक्शन को देखो, ये कभी नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और डेल्टा एक्स आपका, भाई एक बात बताइए, चलो ऐसे मत देखो, आपको पता है, हम लोग सिंपल बात करते हैं, एक्सेलरेशन राइटवर्ड है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों सीधा जाएगा, तो कभी रिटर्न डिस्प्लेसमेंट इसका नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो ये नेगेटिव वाले मिटा दिए मैंने। अब वेलोसिटी में ये और ये बचा है। अब इन दोनों में मुझे दिख रहा है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी तो प्लस यू नॉट है, जाने दो उस ग्राफ को, ये भी हट जाएगा। तो ये ग्राफ है, थोड़ा देखने में नहीं अच्छा लग रहा होगा अभी, तो इसको थोड़ा ऐसा बना देता हूं जैसे पैराबोला लगे। तो ये एक पैराबोला है। अरे बात समझे कि नहीं? इट्स अ राइटवर्ड ओपनिंग। अब मैं यू नेगेटिव का केस लूंगा तो देखते हैं क्या बनेगा। पहले इसको समझ में आया सबको? वर्टेक्स कैसे ढूंढते हैं? v0 डाल के देख लो इधर है कि इधर है। एक बार वर्टेक्स मिल गया, उसके बाद बस आपको u के साइन पे सोचना है, जो जनरली स्टूडेंट्स की हैबिट नहीं है, वो इनिशियल वेलोसिटी को तो कुछ समझते नहीं है, उनको लगता है पैराबोला अपवर्ड और डाउनवर्ड, इसी से काम चल जाएगा, या राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड।
अगर आप इनिशियल वेलोसिटी का ध्यान रखेंगे तो एक ग्राफ समझ में आया कैसा? बैकवर्ड में ये पूरा ग्राफ ऐसा है, उसमें से मुझे कौन सा पार्ट रखना है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। यस और नो? चेंज इन, हाँ ये आपको दिख रहा है कम होता जा रहा है, तो आपको क्या लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए क्या? इधर देखिए, आपका v dv बाई dx क्या प्लस ए नॉट है? तो आप dv बाई dx पे कमेंट कर रहे हैं आपकी वेलोसिटी सारी पॉजिटिव है, वेलोसिटी सारी पॉजिटिव है, अरे यस और नो? और वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, तो इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, क्या dv बाई dx विल बी अ डिक्रीजिंग वैल्यू? देखो v dv बाई dx इज अ कांस्टेंट वैल्यू, देन dv बाई dx इज, काश फिजिक्स बिना मैथ्स के चलती है कि नहीं, लेकिन ऐसा है ही नहीं। प्लस ए नॉट कांस्टेंट है, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तभी आपको dv बाई dx लगातार, देखो क्या स्लोप देखना आता है हमें, तो स्लोप कम हो रहा है। इसको अच्छे से सीखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है। मैंने जनरली देखा है जेई मेन एडवांस इस कर्व को बहुत हाईलाइट करते हैं, वो पता चला बॉल गिरा देंगे फिर कहेंगे बताइए हाइट के वर्सेस वेलोसिटी का क्या ग्राफ बनेगा, तो वो सब इसी फंक्शन से डील होता है, तो ये फंक्शन डील करना सीख लो सब। क्लियर है क्या? अब हम किस केस में बनाएंगे? व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। योर u इक्वल्स टू, इधर देखो इक्वेशन में आपको कोई फर्क दिखेगा नहीं, u इक्वल्स टू माइनस यू नॉट, लेकिन ये तो यही रहेगा। राइटवर्ड ओपनिंग लेफ्टवर्ड ओपनिंग, ये तो अभी भी तो राइटवर्ड ओपनिंग है। चलो वर्टेक्स ढूंढो, अभी भी वही है, अभी भी वर्टेक्स वही है, v0 डाल दो वर्टेक्स मिल जाएगा आपको। अरे यस और नो? ठीक है, पहले ग्राफ पूरा बना लो फिर थोड़ा दिमाग लगा लेंगे क्या करना है। डेल्टा एक्स v कैसा पैराबोला? तो ये इस तरीके का पैराबोलिक कर्व है, अभी बनाना नहीं है, अभी इतना बना है, अब हम आगे सोच के बनाएंगे ग्राफ कैसा बनेगा। बताइए इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सीलरेशन पॉजिटिव, पार्टिकल किधर जाएगा? पहले पहले नेगेटिव में जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव। ये लीजिए ग्राफ यहां है, डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 पर ये माइनस यू नॉट को रिप्रेजेंट करता है। पहले ये बताओ, अरे यस और नो? अगला स्टेप, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, अब आपको सोचना पड़ेगा ही, बिना सोचे नहीं बनेगा ग्राफ। तो यहां पर आपको पता चल रहा है कि पहले उसको जाना चाहिए नेगेटिव में, फिर नेगेटिव में जाके रुकेगा, फिर वापस लौट के आएगा, फिर जब वापस आ जाएगा तो फिर से प्लस यू नॉट हो जाएगा। ये आपका ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसे जा रहा है कर्व। अरे यस और नो? ये आपका राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला। एनी डाउट? अभी हम और केस बनाएंगे, इतना क्लियर है सबको? तो u 0 पे यहीं से पार हो गया था, u 0 पे, u पॉजिटिव पे सिर्फ इतना रखा था हमने, u नेगेटिव पे ऐसे जाएगा। अरे समझे? और ये सिर्फ इतने से पार्ट से पता चल जाएगा कि इनिशियल कहां है और उससे आगे कैसे चलाना है। अब देखो लगातार नेगेटिव पॉजिटिव लगातार जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, दिस इज अ राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ग्राफ समझ में आया कैसा बनेगा? ये एरो क्या बता रहा है? टाइम। ये t बराबर 0 है, क्योंकि इस फंक्शन में टाइम तो कहीं इन्वॉल्व नहीं है, बट टाइम के रेस्पेक्ट में स्टार्टिंग कहां से? यहां से। आ रहा है समझ में आपको?
यहां से स्टार्ट करके ऐसे, हाँ वेलोसिटी, हाँ यहां ही आके जीरो होगी, इस जगह पे जीरो होगी वेलोसिटी। क्लियर है? इस जगह का डिस्प्लेसमेंट ये है। पिछले पार्ट में ये ग्राफ का ये वाला हिस्सा एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो उसकी वेलोसिटी कभी जीरो नहीं हो रही थी, वो आगे जा रहा था। अभी ये है उसका वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व। अरे यस और नो? सीखते हो या रटते हो? लग तो रहा है दोनों चलता है, नहीं? तो ये समझ में आया क्या? अब हम लोग क्या करेंगे, ए नेगेटिव करके फिर उसको चेंजेस में लाएंगे कि देखते हैं क्या होता है। फिर मिटा दो ये। याद रखना ग्राफ तसल्ली से बनाए जाते हैं, हड़बड़ी में बनाओगे तो गलत ही होगा। फिजिक्स में गलती से कुछ भी सही नहीं होता, आज तक तो मैंने नहीं देखा। ये माइनस ए नॉट, एक्सेलेरेशन नेगेटिव, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a0 डेल्टा एक्स। किधर ओपनिंग पैराबोला? लेफ्ट वर्ड ओपनिंग पैराबोला। वर्टेक्स कैसे ढूंढते हैं? v इक्वल टू 0 डाल दो। वर्टेक्स क्या पॉजिटिव साइड में हो सकता है? देखो या तो वर्टेक्स 0 पर आएगा, अगर u 0 हो तो v0 डेल्टा x 0 पर होगा, और अगर u की वैल्यू चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, v0 आएगा, डेल्टा x पॉजिटिव है। तो एक्चुअली ये पैराबोला ऐसा है। अब इसको कहां रखना है, बस ये सेट करना है आपको। इट इज अ लेफ्टवर्ड ओपनिंग पैराबोला और ये वर्टेक्स है, इसको कहां सेट करना है यही है हमारे पास। तो अब मैं अलग अलग नहीं दिखाऊंगा आपको, ठीक है, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं। u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0, इट्स अ लेफ्टवर्ड ओपनिंग पैराबोला। एक्सेलेरेशन पॉजिटिव नेगेटिव? ये पैराबोला ऐसे देखो, ऐसे ऐसे, तो u 0 से शुरू करना है, ये v है, ये डेल्टा x। लेफ्टवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ऊपर वाला हिस्सा भी है, और तो थोड़ा सोच लेते हैं क्योंकि v स्क्वायर है ना, ये गड़बड़ करेगा क्योंकि v प्लस माइनस देगा लेकिन मोशन आपको एग्जैक्ट बताएगा। तो वेलोसिटी 0, एक्सेलेरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी इज ऑलवेज नेगेटिव। ऊपर वाला ग्राफ नहीं ले सकते। ये वर्टेक्स है, ये आपका ग्राफ है। व्हेन योर u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0 पे वर्टेक्स यही आएगा। अरे यस और नो? ये थोड़ा, हाँ एक बार फिर बताएं कौन सी बात? भाई ये तो पता चल गया, लेफ्टवर्ड ओपनिंग पैराबोला, वर्टेक्स कहां रखते हैं? जहां v 0 आ जाए। तो u0 पर v0 कहां आएगा? जहां डेल्टा x 0 हो। तो u0 पर डेल्टा x, v0 पर डेल्टा x भी 0 है। तो ये ग्राफ ऐसे है, उसमें से ये पार्ट हटा दिया मैंने, सिर्फ ये रखा है। टाइम के रेस्पेक्ट में ऐसे चल रहा है सिस्टम। अरे यस और नो? नेक्स्ट पार्ट देखिए। अब u की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले लो, ये u स्क्वायर है, लेकिन ग्राफ में चेंजेस आएंगे। मिटा दो? अगर किसी ने रटने की कोशिश की तो ध्यान रख लेना। तरीका सीख रहे हो क्या? हाँ खड़े हो जाओ। नहीं आ रहा? अच्छा आप मुझे बताओ, हर चीज का रीजन होता है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और पार्टिकल का एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो उसकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बनाओ तो टाइम के साथ एक बार। v इक्वल्स टू u प्लस at, v इक्वल्स टू, तो भाई ये सिंपल है ना, वेलोसिटी 0 है तो जिधर एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी उधर ही आएगी। तो क्या वेलोसिटी नेगेटिव में आएगी? तो ये ग्राफ का ऊपर वाला हिस्सा वेलोसिटी पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ का नीचे वाला हिस्सा वेलोसिटी नेगेटिव को, इसलिए मैंने नेगेटिव में बनाया। अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन? देखो 3 केस पहले देख चुके हो, 3 केस और आ रहे हैं, और उससे आपको कंफर्म होना चाहिए कि क्या करना है। बैठ जाओ, क्लियर है इतना? अच्छा अब u पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपका वर्टेक्स कहां आएगा? यहां 0 डालो, डेल्टा x पॉजिटिव पर आएगा वर्टेक्स। तो डेल्टा x पॉजिटिव है, मतलब वर्टेक्स यहां नहीं होकर थोड़ा पीछे इधर शिफ्टेड होगा, आगे पॉजिटिव की तरफ।
तो बस अब मुझे u पॉजिटिव और नेगेटिव के करस्पॉन्डिंग ग्राफ को चेंज करना पड़ेगा। कई बार स्टूडेंट यहाँ आके क्या सोचते हैं, सर एक फंक्शन में तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, तो फिर ग्राफ भी हमने बना दिया है वैसे ही, फंक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन वेलोसिटी का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला केस लेते हैं इसमें, व्हेन u इज योर प्लस u नॉट, वर्टेक्स कहां है, यहां कहीं। तो ऐसे है ये फंक्शन, पूरा बनाऊं क्या, विजुलाइज कर पा रहे हो, ऐसे है। अब मैं डायरेक्ट वही बनाऊंगा जो है। ओके, वर्टेक्स ऐसा है, तो आपका डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी प्लस यू नॉट है कि माइनस यू नॉट, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 पे आपका ये प्लस यू नॉट, तो ये v की वैल्यू प्लस यू नॉट। अभी ध्यान से देखना, अब ग्राफ ऐसे है, अब देखते हैं पैराबोला तो ऐसे है, पर ये ग्राफ चलेगा कैसे, उस पर एनालाइज करना पड़ेगा। तो मुझे ये बताइए, पहले इसका डेल्टा एक्स, इसका वेलोसिटी किधर है, तो अगर मैं वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव की तरफ होगा कि नेगेटिव की तरफ, पहले तो पॉजिटिव की तरफ होगा ना। दिस विल बी योर पैराबोला विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उल्टा लेंगे तो नहीं, उल्टा लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट। भाई अल्टीमेटली दो ही हैं, या तो प्लस होगा तो प्लस के अकॉर्डिंग, माइनस होगा तो, अब हमें फिक्स करके ही तो ग्राफ को फिक्स करना पड़ेगा। अब आपने कौन सा कंडीशन माना उसके हिसाब से यहां आपको बनाना पड़ेगा, समझ में? नहीं, एक ही केस के दो ग्राफ बन सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो होगा जब 4 ऑप्शन देगा तो उससे आपको पता चल जाएगा उसने कौन सा पॉजिटिव माना कौन सा नेगेटिव माना। समझ गए क्या, ये ग्राफ सबको समझ में आया? थोड़ा एनालाइज भी कर लो, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो पहले वेलोसिटी पॉजिटिव में घटेगी, फिर वेलोसिटी 0 होगी, फिर वेलोसिटी नेगेटिव में लगातार बढ़ती चली जाएगी। चलो याद आए तो फिर पूछ लेना, क्लियर है सबको? अच्छा, इसी का एक और केस, व्हेन u इक्वल्स टू माइनस यू नॉट और a इज ऑल्सो, एक मिनट, ये बना लिया ना सबने, u को कर रहा हूं माइनस यू नॉट, ये लीजिए डेल्टा x बराबर 0 पे माइनस यू नॉट, खत्म। अरे आया क्या, ये है इसका ग्राफ। हाँ, वैसे तो होने में और भी कहीं हो सकता है, एक मिनट, और भी कहीं हो सकता है, बट जो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं उसमें यही होगा। बात समझ गए? बाकी मैथ्स में आपका और भी कोई सिचुएशन आ सकती है, वर्टेक्स यहां भी हो सकता है, बट हमारा जो फंक्शन है हम उसको डील कर रहे हैं। समझे क्या? देखो ये बात समझ में आ रही है, ये फंक्शन को जो डील करके देखो, u नेगेटिव a नेगेटिव, वेलोसिटी लगातार, और डिस्प्लेसमेंट भी हमेशा नेगेटिव, नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव में कभी भी नहीं आएगा। ये आपके पास 6 केसेस हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x। ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, तो जब आप इसको बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। v0 डाल के वर्टेक्स ढूंढ लो, और मुझे पूरा यकीन है कि यहां पर लोग मिस कर देते हैं, क्योंकि u की वैल्यू प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ रहा होता है, इक्वेशन तो वही दिखेगी, तो उनको लगता है प्लॉटिंग भी वैसे ही होगी, बट ये फंक्शन v नहीं है, v स्क्वायर है। तो आपको ध्यान रखना है कि v स्क्वायर से v निकालेंगे तो रूट लेंगे, तो आंसर प्लस वाला उठाएं या माइनस वाला उठाएं, उसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। v इक्वल्स टू u प्लस at से, कि v पॉजिटिव, u पॉजिटिव है, a नेगेटिव है, तो पहले उसको प्लस में जाना है फिर माइनस में आना है, तो उसको देखते हुए आप ग्राफ ट्रेस कर सकते हैं। यस और नो? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, सारे ग्राफ हो गए आपके पास? हाँ, t इक्वल टू 0 पे डेल्टा x 0, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ 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 हाँ, अगर वो इनिशियली 0 ना हो तो बस ग्राफ की आपको आगे या शिफ्टिंग कर देनी। जैसे मान लो t इक्वल टू 0 पे उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ पॉजिटिव वैल्यू का है, तो वो ग्राफ उस जगह से शुरू होगा। जैसे अभी भी देखो यहाँ पर t इक्वल टू 0,
आप एक मिनट, डेल्टा एक्स ये है ना, तो आपका डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है अभी? 0। मान लो पॉजिटिव हुई तो इधर आ जाएगा, नेगेटिव हुई तो आप इसको आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्टिंग वगैरह आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो, क्लियर है क्या? तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ग्राफ मैंने पूरा एनालाइज कर दिया है, कैसे ग्राफ बनाया जाता है मिटा रहा हूं मैं। दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन, देखने में लग रहा है स्ट्रेट लाइन, यहां लिखना इट इज पैराबोलिक, क्योंकि ऐसे नहीं बोल सकते, वो डिपेंड करता है कहां से आएगा किधर जाएगा। ऐसे थोड़ी होगा कि पूरा का पूरा ही बन जाए, वो कोई पार्ट से ही डिसाइड होगा आपका। चलें आगे। चलिए अब सिंपल सा पार्ट जो आप लोग जानते हैं, आपने पढ़ा v इक्वल्स टू u प्लस एटी, डेल्टा x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x। मैंने इनके ग्राफ्स आपको बता दिए कैसे बनाए जाते हैं इन ऑल केसेस। अगर डेल्टा एक्स 0 नहीं होगा तो उसको इधर उधर फिर आपको देख के शिफ्ट करना ही पड़ेगा, क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास और क्या क्या चीजें आ सकती है। तो कभी आपसे पूछा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nth सेकेंड का मतलब होता है, जैसे मैंने कहता हूं 3 सेकेंड का मतलब अलग होता है और थर्ड सेकेंड का मतलब अलग होता है। तो थर्ड सेकेंड का मतलब 2 से 3। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट n सेकेंड पर माइनस डिस्प्लेसमेंट n माइनस 1 सेकेंड पर। बात समझ गए? तो n सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट में से इसको माइनस कर दो, आ जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला रटना है तो मैं फंक्शन क्रिएट कर देता हूं, dn इक्वल्स टू डेल्टा xn कितना, u n प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस u n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो dn इक्वल्स टू क्या आएगा, u प्लस हाफ a, कितना आएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, a माइनस a प्लस b 2n माइनस 1, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड है। अगर आप फॉर्मूला रटना चाहें तो रट सकते हैं, याद रखना इट इज नॉट डिस्टेंस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। फटाफट नोट करिए, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। जैसे थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, 5 सेकेंड, जैसा भी हम एनालाइज करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट होता है n माइनस 1 से n के बीच में, सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड होता है। हाँ, डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं है बेटा, एक्चुअली क्या है, ये u है ना, इसके साथ n की डायमेंशन सेकंड मल्टीप्लाई हो चुकी है। तो ये जो 1 दिख रहा है ना आपको, 1 इसकी डायमेंशन है सेकंड, और यहां पे भी वैसे डायमेंशन एडजस्ट हो रहा है। जैसे यहां पर सेकंड आ रहा है, ये a है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये जो हाफ है इसमें भी डायमेंशन आ जाएगा, मतलब ये जो इसका कांस्टेंट है वहां पर डायमेंशन है। तो आप इसको डायमेंशनली इनकरेक्ट, क्योंकि आपने सेकंड में t की वैल्यू को रख दिया है। अब आप सेकंड बोलो या कुछ भी बोलो, बात समझ रहे हो ना? क्योंकि जो n प्लस 1 किया आपने, सॉरी n और n माइनस 1 किया, तो ये 1 की डायमेंशन है, फिर वो इंक्लूड होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग, डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं है।
नेक्स्ट लिखिए एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स, नहीं स्टेटमेंट है ऐसे ही, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी in 2 points, average velocity between 2 points in uniform acceleration। ठीक है, तो एक बार बताइए आपको क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल, एवरेज नाम ही लिखो, नाम से ज्यादा अच्छा रहता है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज निकालना है आपको, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एक्स इज योर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो 0 से लेकर t तक हम एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, तो किसी भी एक को 0 बोल दो, अगला t टाइम पे हो जाएगा, यस और नो। तो ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू u प्लस हाफ AT। अब क्या होता है, यही आंसर है, बट हम लोग इसको क्या करते हैं, जैसे इसकी 0 पर वेलोसिटी कितनी है, u है या नहीं, तो एट एनी टाइम t पर इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी u प्लस AT। हाफ क्यों आएगा भाई, v कितना आएगा, u प्लस AT। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस AT को रिप्लेस कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी योर एवरेज वेलोसिटी, ये आएगा u प्लस हाफ ऑफ v माइनस u। तो आप इस एवरेज वेलोसिटी को लिख सकते हैं u प्लस v बाय 2। या तो आप ये फॉर्मूला रट लो या फिर इसका यूज कर सकते हैं। हम कहते हैं इसको भी ध्यान रखना चाहिए, कई बार क्वेश्चंस में फास्ट एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है। मान लीजिए 2 पॉइंट के बीच की वेलोसिटी आपको पता है, तो आप डायरेक्ट एवरेज वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है, यस और नो। तो एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी u, फाइनल की तो u प्लस v बाय, याद रखना दिस विल बी एज पर साइन, दिस विल बी u और v एज पर साइन आएंगे, समझ में आई बात। सेम डायरेक्शन में तो प्लस प्लस आ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो एक प्लस दूसरा माइनस में आएगा। क्या डिस्टेंस तो वर्ड यूज नहीं करो कहीं भी, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज से भी डिस्प्लेसमेंट ही आएगा। अगर आप एवरेज वेलोसिटी, इधर देखिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम से डिवाइड करने पे एवरेज वेलोसिटी आती है। अगर आपके पास एवरेज वेलोसिटी है तो टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करने पे टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा। डिस्टेंस मत बोलना, डिस्टेंस लाने के लिए एवरेज स्पीड चाहिए होती है, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, ओके, सही बात है। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का फॉर्मूला आ गया आपके पास, और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब इधर देखो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मोशन अंडर ग्रेविटी भी अगर हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे स्ट्रेट लाइन मोशन करना चाहते हैं तो 3 केस वहां भी बना सकते हैं। भाई देखो, अभी तक जो आपने पढ़ा है वो किसी भी लाइन के अलोंग मोशन हो रहा है, अब वो लाइन हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, आपको एक्सेलरेशन दे दिया तो आप करो। लेकिन जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे तो आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि उसका एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और उसकी वैल्यू होगी g, दैट इज 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। यही है ना, कोई अलग चीज इन फॉर्मूले में क्या होगा, बस एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन रख दिया जाएगा। और मोशन स्ट्रेट लाइन का होने के लिए मैंने आपको बताया था आइदर प्रोजेक्टेड अप, प्रोजेक्टेड डाउन और रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ये 3 केस अगर हम यूज करते हैं तो सारे क्वेश्चंस होते हैं, यस और नो। तो जनरल किसी भी, मतलब हमने आपको एक्सेलरेशन बता दिया कि कांस्टेंट है,
तो आप प्लस माइनस लेके, मैंने कहा पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऐसे जा रहा है, तो फिर वो सारी इक्वेशंस वैलिड है। तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ग्रेविटी में चल रहा है और उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 या अप या डाउन, तो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। यस और नो? और पाथ अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये सारी कंडीशन आप यूज कर सकते हैं। यस और नो? तो मतलब ग्रेविटी में कुछ नहीं करना है, बस एक्सेलरेशन आपका वैल्यू अपना ले लेगा, माइनस जी या प्लस जी, जो भी आप साइन कन्वेंशन, अगर आपने डाउनवर्ड प्लस माना तो प्लस जी यूज हो जाएगा, और अपवर्ड प्लस माना तो माइनस जी। ये आपकी चॉइस है कि आप ऊपर प्लस मानते हैं कि नीचे। मैं कोई ऐसा नहीं बता रहा हूं कि एक्सप्रेशन माइनस जी ही लेना है या प्लस जी, ये आपकी चॉइस है, या क्वेश्चन सेट करने वाला आपको बताता है कि आपको किधर रखना है। यस और नो? तो हम लोग एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए। हाँ, टी नॉट वाला, हाँ वो आपने निकाल लिया। चलो कोई बात नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने निकाल लिया होगा। अब हमारे पास समय नहीं है उस पर बात करने का। क्वेश्चन लिखिए। लिखो, अ पार्टिकल moves along the straight line. A particle moves along the straight line. Have initial velocity. Have initial velocity 5 meters per second. 5 meters per second towards right. Towards right. And it have the constant acceleration. It have the constant acceleration 20 meters per second square. 20 meters per second square towards left. देखो वेलोसिटी की तो एक वैल्यू है, लेकिन एक्सेलरेशन की सारी वैल्यूज है, क्योंकि वो टाइम के साथ क्या है? कांस्टेंट है। और डायरेक्शन क्या है इनकी? अपोजिट है। वेलोसिटी राइट में दिया है और एक्सेलरेशन, अच्छा मान लो मैंने नहीं लिखा होता कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे है, तो क्या आपको थ्योरी मालूम है कैसे डिसाइड करते हैं? अगर मैंने नहीं दिया हो कि इसका पाथ कैसा होगा, तो मैंने स्टार्टिंग से आपको पूरा समझा दिया है कि मोशन कैसे होता है। इनिशियल वेलोसिटी राइट, एक्सेलरेशन क्या वेक्टर घूमेगा? वेक्टर की वेलोसिटी 0 होकर डायरेक्शन बदल सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या वेक्टर घूमेगा? तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पाथ। समझ गए क्या? जो स्टार्टिंग में मैंने आपको ना नॉर्मल टेंजेंशियल सारा पढ़ाया था उसके करस्पॉन्डिंग। तो लिखिए देन फाइंड आउट। ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए है जिनको थोड़ा सा कुछ इजी प्रॉब्लम्स भी करने हैं, ठीक है? देन फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर 1, velocity at t equals to 5 सेकेंड। ठीक है, t इक्वल टू 0 कौन सा है? ब्रैकेट पे लिख लीजिए, इनिशियल मोमेंट t इक्वल टू 0 मानना है। इनिशियल मोमेंट आपको मानना है t इक्वल टू 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। फाइंड आउट द टाइम व्हेन पार्टिकल returns to its initial point. Returns to its initial point. थर्ड लिखो, फाइंड आउट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट towards the initial velocity of the particle.
Find out the maximum displacement towards the initial velocity of the particle. ठीक है, फोर्थ लिखिए, फाइंड आउट मैंने एक्सेलरेशन 20 दिया है क्या? फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल in fourth second. Displacement of particle in fourth second. ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट, ऐसे प्रैक्टिस करने में क्या बुराई है, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड, find out the average speed for 0 to 1 second. 0 to 1 second. Next लिखिए, draw velocity versus time curve, displacement versus time curve, velocity versus time curve, displacement versus time curve, and velocity versus displacement curve, velocity versus displacement curve, velocity versus displacement curve, taking rightward direction as positive. समझ गए ना? अभी तक ऊपर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपकी चॉइस है, यस और नो, क्योंकि हमने ऊपर अभी फिक्स नहीं किया डायरेक्शन क्या है। तो जैसे एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, तो इनकी वैल्यू को आप प्रॉपर डायरेक्शन के साथ या साइन के साथ निकाल लो, आप आंसर मैग्नीट्यूड में दे सकते हैं और बता सकते हैं इट विल बी राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन इसके बाद जो मैंने ग्राफ बनवाया है उसमें आपको मैंने फिक्स कर दिया है प्लस और माइनस। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस मैं करता हूं, फिर बाकी आप लोग बना के लाएंगे, है ना। तो पहला पार्ट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी किधर है, राइटवर्ड, कितनी, 5 मीटर्स पर सेकेंड, एंड द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, माइनस नहीं, पीछे की तरफ है 20 मीटर्स स्क्वायर। अभी तक तो ये मैग्नीट्यूड्स हैं, अब मुझे पता चल गया स्ट्रेट लाइन पाथ है इसका, और राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड के करस्पॉन्डिंग एक डायरेक्शन को प्लस और माइनस मानना है। तो जनरली जो भी आपकी चॉइस हो उससे आपका आंसर गलत कभी भी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। आपने राइट प्लस माना है तो आपके लिए राइट प्लस रहेगा और लेफ्ट माइनस रहेगा। तो मैंने राइटवर्ड क्या मान लिया, प्लस। किसी को लगता है सर इधर ही क्यों प्लस, मैं इधर मानना चाहता हूं, आप कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले पार्ट में क्या पूछा है मैंने, फाइंड आउट वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू, तो आई विल यूज v इक्वल्स टू u प्लस 80। तो फाइनल वेलोसिटी चाहिए, u कितना, तो u है आपका +5, मैंने डायरेक्ट प्लस इधर ही मान लिया है। देन एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी u प्लस माइनस 20 कितने टाइम बाद, तो इसकी वेलोसिटी आ रही कितनी, माइनस ऑफ 95। अब देखिए क्योंकि प्लस माइनस आपने सेलेक्ट किया है तो आप ऑप्शन में प्लस माइनस मत ढूंढो, आपके हिसाब से दिस वैल्यू इज 95 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। दूसरा क्या पूछा मैंने, जैसे इक्वेशन में रखना बता रहा हूं और कुछ नहीं, मन रखने के लिए। टाइम कह रहा है कि बताइए पार्टिकल वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे कब आएगा, तो मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा और मुझे इसका मोशन भी दिख रहा है, ऐसे गया है और वापस इधर जाएगा। तो मुझे क्या करना है, इसका डिस्प्लेसमेंट, तो दैट इज ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट 0, इनिशियल वेलोसिटी 5t प्लस हाफ माइनस a की वैल्यू -20
इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से आप सॉल्व करने पे आपके पास टी कितना आ रहा है, दैट इज हाफ सेकेंड। तो टी इक्वल टू हाफ सेकेंड पर ये वापस अपने इनिशियल पॉइंट पर आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा मैंने, फाइंड आउट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स। तो क्या ऐसा पूछने का कोई मीनिंग है? तो मुझे बताइए, क्या ये वो पॉइंट है जब तक इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती? सही बात है। अच्छा, इसको करने के दो तरीके हैं, या तो यहां तक का पहले टाइम निकाला जाए v इक्वल्स टू यू प्लस एटी रख के, फिर डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक डेल्टा एक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या फिर आप डायरेक्ट v स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 2a डेल्टा एक्स। तो v स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2a डेल्टा एक्स, v स्क्वायर 0, u स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर प्लस 2, a कितना माइनस 20 डेल्टा x। तो योर डेल्टा x, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज कितना आएगा 25/40। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। यस और नो? अगला पार्ट क्या है, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 4 सेकेंड नहीं बोला है, 4th सेकेंड। तो 4th सेकेंड का मतलब 3 से लेके 4। तो किसी को अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से करे, अदरवाइज आपको 3 से 4। तो पहले आपको पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना है, 4 तक कितना होगा, फिर 3 तक कितना है, उन दोनों को माइनस कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड, फॉर्मूला लगा दूं क्या आया था, u प्लस, एक मिनट, हाफ इंटू a 2n माइनस 1, इनिशियल वेलोसिटी साइन के साथ बोलो। ये क्वेश्चन इसीलिए थोड़ी करा रहा हूं कि भाई हमें वैल्यू रखनी है, ये सब सीखना है कैसे रखा जाता है। प्लस हाफ a माइनस 20, याद रखना इट इज नॉट डिस्टेंस, इट इज, अगर डिस्टेंस पूछ लिया ना मैंने तो आपको पूरे आराम से पहले उसका मोशन देखना पड़ेगा कैसे हो रहा है, तब जाके डिस्टेंस निकलेगा। तो यह आएगा 2n, मुझे पता है 4th सेकेंड है ना, तो n की वैल्यू 4 है, क्योंकि हमने n से n माइनस, मतलब n माइनस 1 से n तक रखा है, -1। तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड, कितना, -65 मीटर। अच्छा, इसकी प्लॉटिंग कैसे होगी? प्लॉटिंग से मतलब याद रखना, पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो t बराबर 3 पर कहां है, फिर t बराबर 4 पर कहां है, उन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर होगा, वो कहां पर है उससे आपको एनालाइज करके देखना पड़ेगा। जैसे आपको पता है हाफ सेकेंड तक तो वो यहीं आ गया, तो 3 सेकेंड पे यहां कहीं रहा होगा, 4 पे यहां कहीं रहा होगा, उससे ये डिस्प्लेसमेंट आया है। क्लियर और नॉट? व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? फाइंड आउट एवरेज स्पीड फॉर 0 to 1 सेकेंड। एक मिनट इधर देखो, अब मैंने क्या पूछा, एवरेज स्पीड। अब मुझे पता है कि मेरे जो फंक्शंस हैं वो डिस्टेंस को डील नहीं करते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट को डील करते हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले ये पता लगा लेते हैं कि 0 से लेके 1 सेकेंड तक उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसको रख देंगे। और उसके लिए आपको पाथ का आइडिया होना चाहिए। तो पहले आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए 0 to 1 सेकेंड में, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी डेल्टा एक्स। यू टी कितना, इनिशियल वेलोसिटी प्लस 5 टाइम 1 प्लस हाफ -20 इंटू 1 स्क्वायर -10 प्लस 5 -5 मीटर। एक मिनट, अब मैंने एवरेज स्पीड पूछा है ना, या डिस्टेंस? एवरेज स्पीड। देखो 0 से शुरू हुआ था और अभी मुझे ये पता चला है कि इसका डिस्प्लेसमेंट -5 है, यानी पार्टिकल यहां कहीं है, यानी यहां से इनिशियल जगह से 5 मीटर पीछे। लेकिन वो ऐसे नहीं गया है, पहले आगे गया है फिर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक स्टेप अभी और बाकी है, पहले ये पता करो इधर कितना गया,
वो हम निकाल चुके हैं। 25/40 दैट इज 5/8 मीटर्स। तो ये 5/8 आगे गया था, फिर 5/8 पीछे आया है। देन द एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना? टोटल डिस्टेंस 5/8 प्लस 5/8 प्लस 5, 5 प्लस 5 प्लस 5/8 अपॉन टोटल टाइम। वेरी गुड, टाइम हो गया ना, इसलिए मुझे नेक्स्ट क्लास का याद करना है। अब क्या आएगा? 5 प्लस 5/8 प्लस 5/8 टाइम। दिस इज योर एवरेज स्पीड। ग्राफ आप लोग बना के लाना, ठीक है? अच्छा, ग्रेविटी वाले क्वेश्चन दे दूं करने के लिए? उसमें कुछ नहीं है, मतलब ये भी स्ट्रेट लाइन है ना। अगर मैं कह दूं ये ग्रेविटी हो रहा है तो एक्सेलरेशन जी नीचे की तरफ लेना है, प्लस किधर मानना है और माइनस, ये आपकी चॉइस है। और क्वेश्चन आपको कंस्ट्रेंट भी कर सकता है। ओके, तो एक बार मुझे शीट दे दो, आज शीट से होमवर्क देते हैं। ग्राफ आपको बना के लाना है। देखो एक्सरसाइज 1 में, चलो मैं अभी मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं देता हूं क्योंकि कल ही है ना हमारी क्लास। तो एक मैंने आपको दिया क्वेश्चन नंबर 1 से 10। ओके, इसके बाद आप आ जाइए। कल नहीं है मेरी क्लास, परसों है, तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 21 से इसको 50 तक ले जाओ। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो परसों हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आपके पास होमवर्क आना शुरू हो गया है क्योंकि अब काफी कुछ पढ़ा दिया मैंने। अब हम कंसाइज कर सकते हैं चीजों को। ओके, तो नेक्स्ट 2 लेक्चर में आपका प्रोजेक्टाइल, 1 या 1.5 लेक्चर में प्रोजेक्टाइल तक पहुंच जाएंगे हम। ओके, आज जो ग्राफ्स बनाए हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करना। कल हम लोग परसों ग्राफ की प्रैक्टिस और करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। तो अभी हम बताएंगे ना गड़बड़ी कहाँ होती है, आज सीखे कुछ, तो फिर वहां से उसको इम्प्लीमेंट करना सीखो। आपकी चॉइस है।